ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो राम कथा के इस सत्र में अब हम 12 सेशन संपन्न कर पाए। अब अंतिम 6 जो सुंदरकांड और युद्धकांड, तो आज प्रातःकालीन सत्र में सुंदरकांड हम आरंभ करेंगे। सुंदरकांड, इसका नाम सुंदरकांड किस लिए पड़ा? क्योंकि भगवान को सबसे अधिक प्रिय है भक्ति। भक्तिर्तुष्यति केवलम न च प्रिय भक्ति प्रियो माधव। भगवत भक्तितः सर्वम इति उत्सृज्य विधेरपि कैंकर्य कृष्ण पादैक आश्रयत्वं शरणागति। शरणागति, सरेंडर, आत्मसमर्पण, इसके 3 पहलू हैं। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने की लालसा, कृष्ण प्रेम लक्ष्य हो। कैंकर्य कृष्ण पाद ऐक, कृष्ण के शुद्ध प्रेमा भक्ति लक्ष्य बनकर हम चलें। दूसरा, उस प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने के लिए एकमात्र उपाय भगवत भक्ति हो, कृष्ण भक्ति हो, अन्याभिलाष शून्य भक्ति हो, अन्य कोई मार्ग न हो। तीसरा, उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो भी अड़चने बाधाएं आएं, हम उन बाधाओं को, भले वो शास्त्र के ऊपर आधारित भी क्यों न हो, हम उनकी उपेक्षा करें। तो इसको कहते हैं इति उत्सृज्य विधेर अपि। तो भगवान को भक्ति बड़ा प्रिय है। भक्ति सबसे अधिक सौंदर्यशाली उनको लगता है। इसलिए यहाँ हनुमान जी जिस प्रकार की प्रेमा भक्ति व्यक्त कर रहे हैं, उस प्रेमा भक्ति को लेकर इस कांड का नाम पड़ा है सुंदर कांड। जांबवान हनुमान जी को प्रेरित किए हैं। वानर सेना का ये गुट भारत के दक्षिणी तट पर प्रतीक्षा कर रहा है कि संपत्ति के किए गए भविष्यवाणी के अनुसार
अब 100 योजन पार कर सीता देवी की जानकारी लेकर हम लौटें। तो अब हनुमान जी को जब जांबवान प्रेरित करते हैं तब हनुमान जी हाथ जोड़कर जांबवान के उस आदेश को स्वीकार कर भगवान ने उनके पूर्व काल में किस प्रकार से शक्ति प्राप्त की थी उन सभी का स्मरण करते हुए अचानक हनुमान जी अपना आकार में वृद्धि करते हैं। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते एक गगनचुंबी आकार धारण कर लेते हैं। हनुमान जी के उस आकार को देखकर अन्य सभी उस गुट के वानर उत्सव मनाने लगते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। साथ ही साथ हनुमान जी के उस शक्तिशाली प्रभावशाली आकार को देखकर ये सभी वानर आपस में ये भी चर्चा करते हैं कि हमारे बीच एक इतने शक्तिशाली पराक्रमी योद्धा रहे, लेकिन अतिशय महती शक्ति रखते हुए भी उन्होंने हम सभी के बीच कभी अपनी अति विशेष स्थिति का वर्णन नहीं किया, न कुछ विशेष रूप से पद प्राप्त करने का प्रयास किया। हम जैसे ही एक सामान्य वानर हमारे बीच बने रहे। तो हनुमान जी की सरलता, नम्रता, सौहार्द्य, इसको लेकर सभी वानर प्रभावित थे। अब हनुमान जी का आकार यहाँ वर्णन किया जाता है कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जब महेंद्र पर्वत के ऊपर वो खड़े थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कूर्मदेव के ऊपर मंदार पर्वत खड़े हों। और हनुमान जी का आकार इस प्रकार था कि केवल हनुमान जी के आकार की परछाई 500 मील दूर थी। और तत्पश्चात हनुमान जी अब विचार कर रहे हैं कि कैसे हम इस समुद्र को लांघेंगे। तो अब तक हनुमान जी सभी वानरों को उत्तरी दिशा में प्रणाम कर रहे थे। अब दक्षिण दिशा की ओर मुड़ते हैं। दक्षिण दिशा में उनके समक्ष समुद्र है। 100 योजन समुद्र के दूरी को हनुमान जी गंभीरतापूर्वक मापते हैं, अनुमान लगाते हैं। फिर आंखें बंद करके प्रभु रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण करते हैं। आगे की यात्रा चुनौतियों से अभिभूत थी। सबसे बड़ी चुनौती जीवन की होती है फल की अनिश्चितता। और ऐसे अनिश्चितता के परिवेश में हमारी श्रद्धा, हमारे संकल्प, हमारे प्रेम, हमारे संबंध, इन सभी की परीक्षा ली जाती है। अनिश्चितता एक ऐसी परीक्षा है जिसके अग्निताप में बड़े बड़े शक्तिशाली लोग भी पिघल जाते हैं। अनिश्चितता इस बात का आभास कराती है कि हम नियंत्रण में नहीं। हम अपने शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, राजनैतिक शक्ति, सामाजिक शक्ति, शैक्षणिक शक्ति, हर प्रकार के पूर्व कर्मानुसार संचित शक्तियों का प्रयोग और प्रभाव करके भी उन अनिश्चितताओं के सागर को पार नहीं कर पाते। अनिश्चितता भगवान के द्वारा दिया गया काल के माध्यम से हमारे लिए बहुत बड़ा प्रसाद है, महाप्रसाद है, जिसके माध्यम से हम भगवान के ऊपर निर्भर होना सीखते हैं। अगर सब कुछ निश्चित हो तो फिर जैसा हम कर्म करेंगे तुरंत वैसा ही फल मिलेगा, जैसा प्रयास करेंगे वैसे प्रयास का प्रतिफल प्राप्त हो जाएगा। तो फिर भगवान पर निर्भर होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चैतन्य सेवा चैतन्य गाओ लो चैतन्य नाम, चैतन्य ये भक्ति को रे सही मोर प्राण। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि भाई चैतन्य महाप्रभु का नाम लो, उनका भजन करो, उनकी कीर्ति गाओ। जो चैतन्य महाप्रभु का नाम उच्चारण करेगा वो वास्तव में मेरे प्राण हैं। क्यों? क्योंकि जब हम चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते हैं तब हम उनके ऊपर अपनी निर्भरता व्यक्त करते हैं। वामन जय छे चांद
धोरिते चाहे कोरे, तैच्छे ऐ वांछा मोरे उठये अंतरे। रूप सनातन कहते हैं, प्रभु हम अपने राजनैतिक शक्ति को लेकर आपके सामने गर्व का आडंबर नहीं रचा रहे। हम समस्त राजनैतिक शक्तियों को तृणप्राय तुच्छ मानकर उसको भस्मीभूत करके आपके समक्ष तृण को अपने दांतों के बीच लेकर विनम्रता पूर्वक खड़े हैं, इस याचना के साथ कि आप अपनी कृपा के किरणों के माध्यम से हम जैसे भक्तिमय बौनों को आशीर्वाद दें, आश्रय दें। आज होए ते दुहार नाम रूप सनातन, दैन्य छाड़ तोमार दैन्य फाटे मोर मन। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आज आपका नाम मैं देता हूँ रूप और सनातन। अपनी विनम्रता को त्याग कर आप भक्ति कीजिए, अन्यथा मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को रूप और सनातन ने अपने संस्कृत और फारसी के विद्वत्ता से नहीं, अपने नवाब हुसैन शाह से प्राप्त राजनीतिक सत्ता से नहीं, अपनी लोकप्रियता से नहीं, अपने सामाजिक शक्ति से नहीं, अपने नम्रता और निर्भरता से उनके हृदय को आकृष्ट किया। तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना कि जब तक हम भगवान पर निर्भर नहीं होंगे तब तक हम किसी भी प्रकार से भक्ति में आगे कदम नहीं रख सकते। तो ये भक्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है, भगवान के ऊपर निर्भर होना। ये निर्भरता ही एक प्रमुख आधार स्तंभ है हम लोगों के भक्ति में, हमें आगे कृष्ण के निकट लाने। तो श्रील प्रभुपाद जी जब कलकत्ता में थे, सीताकांत बैनर्जी लेन में उनका घर था। इस्कॉन के पास अब ये घर आ गया है और वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी पहले मंजिले में गौड़िया मठ के भक्त लोगों को स्थान दिए थे, जिससे कि वो हरिनामामृत व्याकरण सीख सकें, समझ सकें। तो प्रभुपाद के एक गुरु भाई थे जिनका नाम था डोल गोविंद शास्त्री। वो वहाँ पर व्याकरण सिखाते थे, संस्कृत का व्याकरण। तो प्रभुपाद जी भी जप करते हुए कभी कभी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच सीढ़ी पर बैठकर जप करते थे। तो एक दिन डोल गोविंद शास्त्री आकर बगल में प्रभुपाद के बैठ गए। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा, प्रभुपाद जी उस समय गृहस्थ थे, उन्होंने कहा, अभय बाबू, अभी मैंने यहाँ पर लेक्चर दिया, पृथ्वी ते आचे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। हर गांव हर शहर में मेरे नाम का प्रचार होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की। अब मैंने लेक्चर तो दे दिया, लेकिन मेरे मन में विश्वास नहीं कि यह कार्य कभी सिद्ध हो पाएगा अथवा नहीं। श्रील प्रभुपाद जप करते करते उठे, 2 कदम नीचे उतरे, उतरने के पश्चात मुड़कर डोल गोविंद शास्त्री को संकेत करके कहते हैं, अगर श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये भविष्यवाणी की कि उनका नाम पूरे विश्व भर में फैलेगा तो ये अवश्य होगा। प्रभुपाद जी उस समय गृहस्थ थे, लेकिन आत्मविश्वास से अभिभूत थे। फिर प्रभुपाद 2 कदम नीचे उतरे, फिर मुड़े और डोल गोविंद शास्त्री को संकेत करके कहते हैं, भविष्य में कोई ऐसा मूर्ख शिष्य शिला भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का होगा जो इस कार्य को सिद्ध करेगा। फिर प्रभुपाद 2 कदम नीचे उतरे। तब तक डोल गोविंद शास्त्री जो स्वयं श्रीला सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के शिष्य थे, उनको लगा कहीं वो व्यक्ति मैं तो नहीं। हर एक को लगता है कि भाई हम भी कर सकते हैं। 2 कदम नीचे उतर कर प्रभुपाद मुड़े, उनको संकेत करके बोले, वो आप नहीं होंगे। और डोल गोविंद शास्त्री को उस समय लगा कि अभय बाबू को क्या लगता है, वो ये कार्य करेंगे, वो कैसे कर सकते हैं।
वो तो दिन भर व्यवसाय 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 सोचते रहते हैं। ऐसा उस समय गौड़ीय मठ के भक्तों को लगा कि श्रीला प्रभुपाद केवल व्यवसाय का चिंतन कर रहे हैं। उनको इस बात का पता नहीं था कि प्रभुपाद जी व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदना में पूरी तरह लीन थे। इसलिए जब अनिश्चितताएं आती हैं, सेवा और आदेश प्राप्त हो जाता है, स्वामी के मन की इच्छा स्पष्ट होती है, वो सेवा क्यों करना है, कैसे करना है, कब तक करना है, इन सभी प्रश्नों के विषय में अनिश्चितताएं होती हैं। तब साधक के पास दो प्रकार के मार्ग होते हैं। या तो संशय युक्त प्रवृत्ति को लेकर वो अपने भक्ति के मार्ग पर तीव्रता को कम कर दे, या फिर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ वैष्णव सत्संग का आश्रय लेकर वो और सामर्थ्य के साथ, उत्साह के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़े। दो ही उपाय हैं। हंसदूत प्रभु बहुत प्रचार करके वृंदावन में बैठे थे और उनको मन में लगने लगा था कि प्रभुपाद हम लोगों को बहुत ज़्यादा दौड़ाते हैं, बैठने नहीं देते। थोड़ा बैठते हैं, बोलते चल निकल, किताब वितरण कर, ये कर, वो कर। अरे भाई, थोड़ा स्टेबिलिटी भी आवश्यक है। क्यों भाई? जब तक स्टेबल नहीं होंगे तब तक कैसे होगा? यहीं यहाँ वहाँ भगाते रहेंगे तो कैसे होगा? तो उन्होंने कहा अब चाहे कुछ भी हो, मैं वृंदावन में बैठ के भजन में लीन हो जाऊंगा, ब्रज के रज का सुगंध लूंगा। ओहो हो, और ब्रज की कृपा होगी तब फिर मेरा मन शांत होगा। नहीं तो पाश्चात्य देशों में भ्रमण कर करके, किताब वितरण कर करके दिमाग खराब हो जाता है। छठे स्कंद में तो एक अजामिल दिखे, पाश्चात्य देश में जाओ तो अजामिल ही अजामिल, और हरे कृष्ण भक्त को देख के भी लोग बुलाते आजा मिल। तो मन उद्वेगित हो जाता है। तो उनको लगा बहुत हो गया, अभी थोड़ा ये उम्र इनकी बढ़ गई है तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, जल्दी करो जल्दी करो, हम लोग नहीं कर सकते इसको, हम बैठेंगे। अभी ब्रज में बैठ गए। प्रभुपाद देख रहे थे उनको। 10 दिन के लिए आए थे, 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। इतनी बड़ी सेवा दूसरी जगह दे के रखी है, वो छोड़कर यहाँ क्यों बैठा है? तो प्रभुपाद उनके पास आते हैं, कहते हैं क्या बात है, बहुत दिन से इधर ही बैठे हो? बोले प्रभुपाद जी वहाँ पर जो था मैंने सब सेट कर दिया है, अब मुझे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, तो श्रीलंका जाओ। अब 1970s की बात है, तभी श्रीलंका में कुछ आतंकवाद वगैरह नहीं था, ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। तो प्रभुपाद ने कहा श्रीलंका जाओ, बहुत दिन से मैं सोच रहा हूँ, भारत के आसपास प्रचार नहीं हुआ है, श्रीलंका जाओ। उनका माथा घूमने लगा, बोले फिर पीछे पड़ गए। अभी तो जर्मनी सेट करके आया हूँ, अब कहाँ श्रीलंका भेज रहे हैं? न भाषा का ज्ञान, न लोगों का ज्ञान। अंदर ही अंदर सोचे नहीं, वृंदावन नहीं छोड़ेंगे, संकल्प करके आया हूँ। प्रभुपाद ने कहा श्रीलंका जाओ। कहते हैं हंसदूत प्रभु, प्रभुपाद श्रीलंका बहुत छोटा कंट्री है, मैं पूरा यूरोप संभाल के आया हूँ, श्रीलंका वेरी स्मॉल। प्रभुपाद ने कहा ठीक है, फिर पाकिस्तान जाओ। उनका माथा पूरा ही घूम गया। वो सोचने लगे क्या ब्रज का सपना लेकर बैठा हूँ, इस सपने को पूरा ही नहीं करने दे रहे। तो प्रभुपाद के एक शिष्य
बताते हैं कि यमुना के तट से चलते चलते बहुत वर्ष पूर्व वो आ रहे थे मथुरा की ओर, और मथुरा स्टेशन से ट्रेन से उतर के राधानाथ स्वामी उसी प्रकार यमुना के तट से चलते हुए आ रहे थे, और यमुना के तट पे ही राधानाथ स्वामी और ये प्रभुपाद के शिष्य मिले। और जैसे ही एक दूसरे को मिले, राधानाथ महाराज ने हाथ जोड़ा और कहा, मैं ब्रज में आपको मिला हूँ, बताइए आपके लिए मैं क्या सेवा करूँ। तो उन्होंने कहा, ये ब्रज का भाव है, हाउ आई मे सर्व यू। तो फिर हंसदूत प्रभु ने कहा, चलो भाई श्रीलंका ही बेटर है। तो श्रीलंका चले गए, और वहाँ गए तो एक बहुत बड़ा अब्राहम कोवूर नाम का एक रैशनलिस्ट मिल गए, जो कि बहुत एंटी गॉड या एथीस्ट थे। और हंसदूत प्रभु ने प्रभुपाद से ज्ञान प्राप्त किए हुए तर्क को लेकर उनको डिबेट में पराजित किया, और प्रभुपाद जी से इतने प्रसन्न हुए कि वो बुक लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ में उसका पूरा वर्णन कर दिया। तो कहते हैं कि कभी कभी हमारा अपना प्लान होता है, लेकिन जब ऊपर से दिया गया प्लान और उस योजना को हम अपनाते हैं और भगवान पर निर्भर करते हैं तो चमत्कार सिद्ध होता है। तो इसलिए हनुमान जी इस चमत्कार का अनुभव करने के लिए तैयार थे। हनुमान जी महेंद्र पर्वत के ऊपर खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम का स्मरण करने लगे कि प्रभु आपकी कृपा, आपकी शक्ति से ही मैं सीता देवी को ढूंढ पाऊंगा। सब वानर कहने लगे, हनुमान जी आप भले जा रहे हो लंका, भयंकर राक्षसों की नगरी के बीच जान पर जोखिम डालकर, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, हम सभी यहां पर आपकी प्रतीक्षा में उपवास करते हुए आपके लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये। चाहे कितने महत्वपूर्ण मिशन में भले हम न जाएं, लेकिन हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए इस मिशन पर मेरा अधिकार है या मैं अपने समुचित शक्तियों के आधार पर इस मिशन में सफल होऊंगा। नहीं, इस मिशन में अगर हम कुछ कर पाए तो समस्त वैष्णव समुदाय के प्रार्थनाओं के आधार पर और आशीर्वाद के आधार पर ही हम कुछ कर पाते हैं। इसलिए वैष्णव संघ बहुत शक्तिशाली है और कभी इस संघ को हल्का नहीं लेना चाहिए। ज्ञानावलंबकाः केचित् कर्मावलंबकाः वयं तो हरिदासानां पादत्राणावलंबकाः। कुछ लोग कर्म का अवलंबन करते हैं, कुछ लोग ज्ञान का अवलंबन करते हैं। वयम तो हरिदासानां पादत्राण अवलंबका, हम तो वैष्णवों के चरणों के जूती का अवलंबन करते हैं और उस जूते के ऊपर जो चरण रज है उसका आश्रय लेते हैं। शून्यायते महागोष्ठम गिरीन्द्रो अजगरायते व्याघ्रतुंडायते किंचित जीवतुरहितस्य में। रूप और सनातन गोस्वामी के दिवंगत होने के पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी विरह की कातरता में कहते हैं, शून्यायते महागोष्ठम, ब्रज के 12 वन शून्य प्राय लगते हैं। गिरीन्द्रो अजगरायते, ये गिरिराज पर्वत एक विशाल काय अपना मुख खोलकर बैठे हुए अजगर की भांति लगता है। व्याघ्र तुंडायते कुंडम, राधा कुंड भी रूप और सनातन की अनुपस्थिति में एक मुंह खोलकर बैठा हुआ शेर लगता है। इसलिए वैष्णव संघ ही सर्वशक्तिशाली है।
जब वैष्णव समवेत प्रार्थना करें, उस प्रार्थना के बल से हम अपने भक्ति और सेवा का फल प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए, अन्यथा हमको लगेगा हम अपनी शक्तियों से सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। इसलिए एकत्रित होकर हम लोग नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, विभिन्न प्रकार के उत्सवों में भाग लेते हैं। इन सभी सामूहिक संकीर्तन उत्सवों के माध्यम से हम वैष्णव समुदाय की समुचित शक्ति का एक अंश प्राप्त करते हैं और उस ऊर्जा से हमारी भक्ति क्रियान्वित होती है। तो हनुमान जी अकेले जा रहे थे, लेकिन अकेले कभी नहीं थे। रामचंद्र जी का स्मरण उनके मन में था और सभी वानर सेना का वंदन और प्रार्थना उनको साथ दे रहा था। हनुमान जी खड़े महेंद्र पर्वत पर हाथ जोड़कर सर्वप्रथम अपने गुरु सूर्यदेव को प्रणाम करते हैं, फिर इंद्रदेव को प्रणाम करते हैं, फिर ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं जिनसे सारी कलाएं उनको प्राप्त हुई, फिर वायुदेव को प्रणाम करते हैं, फिर हनुमान जी उस विशालकाय समुद्र में आंदोलित लहरों को प्रणाम करते हैं और फिर हनुमान जी नेत्रों को बंद करते हैं। पर्वत संकषाह, हनुमान जी पर्वत की भांति शक्तिशाली। मरुतात्मजाह, वायु के वेग से उड़ने वाले। महावेग, बड़े ही उच्च स्पीड में उड़ने वाले, जो कि एक विशालकाय सागर को पार करने में शक्ति रखने वाले हैं। तो हनुमान जी ने पंच महाभूत का प्रयोग किया। वायु के माध्यम से वो उड़े, आकाश के अंदर वो उड़े, जल के ऊपर और जल के अंदर स्पर्श किया। भूमि देवी साक्षात सीता देवी को मिलने गए और फिर लंका को अग्नि में दहन किया। तो इस मिशन में हनुमान जी ने पांचों महाभूतों को प्रयोग किया श्री राम की सेवा में। तो आइए अभी हम ये सुंदरकांड का प्रथम श्लोक एक साथ बोलते हैं। लांगूल चक्रेण महान शुक्लदंष्ट्रो नीलात्मजः व्यरोचत महाप्राज्ञः परिवेशीव भास्करः। अनिलात्मज वायुपुत्र, महाप्राज्ञा जो अत्यंत शक्तिशाली मन वाले, और विशालकाय देह जिनका, सफ़ेद उनके दांत थे, शुक्ल दंष्ट्र, पूंछ उनकी मुड़ी हुई थी, लांगूल चक्रेन, परिवेश इव भास्कर, सूर्य की भांति कांति आभा चारों दिशाओं में व्याप्त थी। अगले श्लोक में कहते हैं, प्लवंग प्रवरैर्दृष्ट प्लवने कृतनिश्चयः ववृधे रामवृद्ध्यर्थम् समुद्र इव पर्वसु। तो प्लवंग प्रवरैर दृष्ट, जब सारे वानर देख रहे थे, कृत निश्चय, निश्चय कर लिया कि हम अब
उछलेंगे। ववृधे राम वृद्ध्यर्थम, श्री राम के इच्छा को पूर्ण करने की इच्छा से उन्होंने संकल्प किया। समुद्र इव परवसु, जिस प्रकार समुद्र पूर्णिमा के दिन उछाल मारता है, उसी प्रकार हनुमान जी विशालकाय होने लगे। आगे, मार्गम आलोकयन् दूरात् ऊर्ध्वं प्रहिणिते क्षणम् रुरोध हृदये प्राणान् आकाशम् अवलोकयन्। आकाशम अवलोकयन, आकाश की ओर देखते हुए, रुरोध हृदये प्राणान, अपने छाती के अंदर श्वास वायु को बचाकर, ऊर्ध्वम प्रणहिते क्षणाः, आसमान की ओर देखते हैं और आँखों को ऊपर उठाते हैं और तैयार होते हैं उछलने के लिए प्रभु रामचंद्र जी की सेवा में। अब नीचे से सारे वानर उनका अभिवादन कर रहे हैं। वानर तालियां बजा रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, साधुवाद दे रहे हैं। हनुमान जी भी उनके प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। अब सब इतना कुछ बोल रहे तो हनुमान जी भी उत्साह में आकर प्रतिक्रिया करते हैं। अगले श्लोक में उनकी प्रतिक्रिया है। हनुमान जी सारे वानरों को कहते हैं, सर्वथा कृत कार्योहम एष्यामि सह सीतया आनयिष्यामि वा लंकाम् समुत्पात्य सरावणाम्। सर्वथा कृत कार्योहम, रामचंद्र के इस मिशन को पूर्ण करके, एष्यामि सह सीतया, मैं सीता देवी को लेकर अवश्य लौटूंगा। आनयिष्यामि वा लंकाम्, और यदा कदाचित किसी कारणवश मैं सीता को नहीं ला पाया, अथवा सीता लंका में न हो, अथवा अन्य कोई अनिष्ट सीता के साथ घट गई हो, तो मैं अपने विकराल क्रोध का प्रयोग करके आनयिष्यामि वा लंकाम्, लंका को ही उखाड़ के लाऊंगा। समुत्पात्य, सम उत्पात्य, उत्पात्य मतलब उठाना, उठाना मतलब उठाते समय कुछ टुकड़े भी गिर जाए, नहीं, एक भी टुकड़ा गिरने नहीं दूंगा। पूरे लंका को एज इट इज, समुत्पात्य स रावणम, ऐसा नहीं कि रावण को छोड़ दूंगा, रावण को उसी लंका में उठा कर लेके आऊंगा और राम के सामने प्रस्तुत करूंगा, फिर राम जाने जो करे। इस तरह हनुमान जी संकल्प करते हैं। अब वहाँ से उछलते हैं। जब उछलते हैं तो वो कैसे दिख रहे हैं, यहाँ वर्णन आता है। प्रविशन न ब्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चंद्रमा इव लक्ष्यते। मेघमंडल के भीतर प्रवेश करते हुए फिर अचानक नीचे से वानर देख रहे हैं कि अरे कहाँ गए कहाँ गए, फिर निकले और फिर वो गायब हो गए, फिर निकले। तो मेघमंडल के बीच बजरंगबली हनुमान लुक्का छिपी खेल रहे थे, जैसे
रात्रि के रजनी में चंद्रमा विभिन्न प्रकार से कभी लुप्त होती है, कभी प्रकट होती है। ऐसे हनुमान जी प्रतीत हो रहे थे। तो जब हनुमान जी अपना मिशन आरंभ किए, उस समय सर्वप्रथम वहाँ पर देवता, गंधर्व, दानव, ये सभी रामदूत और रामदास और राम सेवक के इस लीला को देखकर प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देना चाहते थे। देखिए, वैष्णव समुदाय का अर्थ क्या होता है कि प्रभु की सेवा आगे बढ़नी चाहिए। मंदिर में आरती एक ही भक्त कर सकता है। मंदिर में 500 लोग खड़े होकर आरती देख रहे हो और हर एक को लगेगा मैं भी करूँगा, और वो पुजारी को हटाकर बोलेगा चलो भाई अगरबत्ती तुम घुमा लिया, दीप मैं घुमाऊंगा। फिर तीसरा के बोलता है अब पुष्प मैं चढ़ाऊंगा, और बोलता है मैं चामर। ऐसा नहीं होता है। एक व्यक्ति पूजा समर्पित करता है सबकी ओर से। जो भी पुजारी पूजा समर्पित कर रहा है, सब वैष्णवों की ओर से वो पूजा समर्पित कर रहे हैं। वैसे अगर किसी वैष्णव को या गुट को कोई सेवा दी जाए तो उस वैष्णव समुदाय को ये स्वीकार करना चाहिए कि हम सभी की भावनाओं को ये भगवान के समक्ष समर्पित कर रहे हैं। ये अगर सेवा में आगे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि मेरा इस सेवा में कोई योगदान नहीं। इस सेवा में मैं योगदान दे सकता हूँ इस भक्त की सफलता के लिए प्रार्थना करके, भक्त के लिए हृदयपूर्वक प्रार्थना साधुवाद देकर। तो इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जब वृंदावन के वैष्णवों ने मुझे आदेश किया, तब जाकर मैं ये ग्रंथ चैतन्य चरितामृत लिख पाया, है कि नहीं। तो इसलिए तेहो ठुइला रघुनाथेर कंठे, ये रघुनाथ दास गोस्वामी के कंठ में थी ये वाणी। ताहा के छो ये सुनिलु, ताहा इहा विस्तरिलु, भक्त गण दिलु एई भेंटे। तो उन्होंने मुझे भेंट स्वरूप दिया और आदेश किया, तब जाकर मैं भक्त लोगों को भेंट स्वरूप प्रस्तुत कर रहा हूं। शेष लीलार सूत्रगण कोरि किच्छु विवरण, इहा विस्तारिते चित्त होए। ठाके यदि आयु शेष, विस्तारिबा लीला शेष, यदि महाप्रभुर कृपा होए। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भाई मध्य लीला के आरंभ में अंत लीला के संकेतवाचक शब्द हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आप सभी के पास एक बात की गारंटी है जो मेरे पास वो गारंटी नहीं। समय 95 वर्ष की आयु में आज रात्रि की सेवा समाप्त करके मैं अगर नेत्र बंद करूं तो कल प्रातःकालीन अरुणोदय की वेला में क्या मेरे नेत्र खुलेंगे? इस बात में पूर्ण अनिश्चितता है। जब जीवन की अवधि में इस प्रकार की अनिश्चितता है तो मैं चाहता हूं कि मृत्यु से पूर्व कम से कम श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त संन्यास के पश्चात की लीलाएं, उनकी लीला समापन तक की कम से कम वैष्णव समुदाय के लिए एक सूचीबद्ध संकेत पूर्वक स्वरूप में प्रस्तुत कर दूं। भविष्य में अगर भगवान ने मुझे समय दिया, ठाके यदि आयु शेष, अगर और आयु बढ़ गई, विस्तारिबा लीला शेष, तब हम इसको विस्तृत रूप से करेंगे। यदि महाप्रभुर कृपा होए। तो सेवा का अर्थ क्या होता है? सेवा का अर्थ आपके धनराशि पर निर्भर नहीं, सेवा का अर्थ आपके स्मरण शक्ति पर निर्भर नहीं, सेवा आपके वाक्पटुता पर निर्भर नहीं, सेवा आपके शारीरिक बल पर निर्भर नहीं, सेवा आपके सामाजिक स्वीकृति और लोकप्रियता पर निर्भर नहीं। चाहे भौतिक दृष्टि से आपके पास कोई भी सामर्थ्य और शक्तियां न हो,
सेवा के लिए केवल एकमात्र तत्व की आवश्यकता है, हृदय का भाव, इच्छा शक्ति। जिस व्यक्ति के पास इच्छा शक्ति हो, और हर जीव की एक ही तो संपत्ति है, बाकी हर संपत्ति तो उधार में ली है। एक ही तो संपत्ति जीव की अपनी है जो उसके नाम पर है। ओनरशिप एक ही है, इच्छा शक्ति। बाकी सभी शक्तियां रेंटल है। इसीलिए जो इच्छा शक्ति है, उस इच्छा शक्ति को भगवान की सेवा में जब प्रयोग करेंगे, तब जाकर भगवान आदान प्रदान करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर देवता, गंधर्व, दानव मिलकर विचार करते हैं, प्रभु रामचंद्र जी के इस जटिल, अत्यंत कठिन, चुनौतीपूर्ण सेवा करने का सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं, लेकिन हमारे बीच एक ऐसे सामर्थ्यशाली महानुभाव हैं जिनका नाम है हनुमान बजरंग बली। वो आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हमारे ही साथी को हम राम की सेवा में सफल होने का आशीर्वाद देंगे, अभिवादन करेंगे। और तब ये श्लोक आता है, प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा प्लवंगम त्वरितं तदा पवर्षु पुष्पवर्षाणि देवगंधर्वदानवः। प्लवाणाम तु तम दृष्ट्वा प्लवंगम त्वरितम। त्वरितम अर्थात शीघ्रता से, त्वरित, शीघ्र। प्लवंगम, उस वानर को इस प्रकार तीव्र गति से भागता हुआ देखकर देव गंधर्व दानवाह, उन लोगों ने विचार किया, क्या जांबवान ने हनुमान को वो सेवा क्यों दी? मुझे क्यों नहीं मिला सेवा? हम करेंगे वो सेवा, हम भी चाहते हैं वो सेवा। हमारे साथ पॉलिटिक्स हुआ है, उनको क्यों दे दिया? नहीं, ये बेवकूफ़ी है। जिसको जो सेवा मिली है वो भगवान की इच्छा से मिली है। और चाहे वो सेवा दूर से कितना ही आकर्षक और लुभावना क्यों न लगे, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। हर सेवा में अपनी अपनी चुनौतियां हैं और उन उत्तरदायित्वों को निभाते हुए बहुत सारी कठिनाइयां हैं। ये भौतिक मन है जो कहेगा, अरे तुझे जो सेवा मिली है वो थर्ड क्लास है, उसकी सेवा देख, मजा मार रहा है। कहाँ तुमको बर्तन घिसने भेज दिया? वो देखो जय सच्चिदानंद प्रभु को कितना कीर्तन ही गाता रहता है। बढ़िया है सेवा, हाँ मज़ेदार, गाते रहो कथा कीर्तन, और क्या। हाँ, अब उनको पूछो, वो बताएंगे कितनी चुनौतियां हैं सेवा में। गाने के लिए बैठो तो मृदंग बजाने वाला मिलता नहीं, मृदंग वाला मिलता है तो करताल वाला मिलता नहीं। मृदंग करताल दोनों हो, माइक गायब हो जाता है। माइक भी रहे तो बिजली चली जाती है, साउंड सिस्टम नहीं चलता। सब कुछ ठीक हो, गला खराब हो जाता है। गला भी ठीक हो तो ऑडियंस ही नहीं रहता। और फिर किसी ने आके मेरे को कहा, अरे आपका क्या प्रभु, आपको तो मजा है, बस कथा करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लगे रहो बेटा, दिन रात मजा है आपका। कथे के जोश में होश खो देते हो। हाँ, हम लोग को घिसना पड़ता है 8-9 घंटा बाहर नौकरी करते हुए, चाकरी करते हुए, असुरों की सेवा करते हुए। आपका तो मजा है, बस असुरों की कथा सुनाते हो। आपका क्या जाता है। हाँ, तो बहुत लोग फ्रस्ट्रेट होके आके क्या क्या बोलते हैं। आजकल कम बोलते हैं, पहले मैं जवान था तो बहुत बोलते थे। 2 साल पहले एक भक्त आके मेरे को, अरे आप इतने लंबे समय टिक जाओगे, सोचा नहीं मैं।
मैंने कहा धन्यवाद। आपने क्या प्रे किया था पूछा। बोला नहीं मैंने प्रे किया था कि आप लगे रहो। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि बस ये बढ़िया सेवा है, वो बढ़िया सेवा नहीं है। हर प्रकार की सेवा मैंने की है, तो हर एक सेवा में अपने अपने चैलेंजेस हैं। इसलिए जो भी सेवा करे उसका हमें सम्मान करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसका प्रोत्साहन करना चाहिए। और अगर उनकी सेवा में कोई कठिनाई हो तो सहानुभूति के साथ उनकी सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए देखिए, देव गंधर्व दानव ये भी कोई कम नहीं है। लेकिन अब देख रहे हैं कि हनुमान जी आगे बढ़ रहे हैं, ववृषु पुष्प वर्षाणी, ये भाव हमारा होना चाहिए। भाई ये सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, इनके ऊपर पुष्प का हार डालो, फूल डालो, है कि नहीं। तो इसलिए राधानाथ स्वामी का फेवरेट फेस्टिवल जो है वो क्या है, फ्लावर फेस्टिवल। ये साल तो हमारे लगभग 5 हो गए, चौपाटी में 2-3, यहाँ 2-3। तो लगभग 2007 की बात है, जनवरी का सीज़न था, पुष्याभिषेक हो रहा था। तो सिएटल में प्रचार करने जाता था, वहाँ से एक भक्त आए हुए थे, मेरे अच्छे मित्र। तो अपने एक दूसरा भक्त है, उनको लेके आए थे। श्री वैष्णव फैमिली से हैं वो, तो उन्होंने कभी इस तरह का फेस्टिवल देखा नहीं था। तो मैंने कहा आज फ्लावर फेस्टिवल है, पुष्याभिषेक। तो सुबह सुबह मंदिर के अंदर घुसे, दर्शनार्थी के बाद सब लोग 1 टन फूल लेकर बैठ जाते हैं वो निकालने के लिए, कलियों को निकालने के लिए। तो पहले तो उन्होंने इतने सारे फूल को देखा, उनको लगा इसका हार बनाने वाले हैं। मैंने कहा हार नहीं बनाएंगे इनका, वो तोड़ेंगे। वो बैठ गए, तोड़ने लगे। बोले ये कौन सा फेस्टिवल है, फ्लावर मतलब हमने तो फूल का हार ही देखा है। मैंने कहा नहीं नहीं, ये भगवान के ऊपर ये चढ़ेगा, उसके बाद फिर भक्तों के ऊपर ये सब मजा आएगा। तो दिन भर वो करते रहे। फिर शाम के समय भगवान के ऊपर शवर था, तो मैं उनको सामने बिठाया अपने पास। और जब भगवान के ऊपर शवर हो गया, फिर अचानक ऊपर से भक्त लोग के ऊपर डालने लगे। तो घबरा गए देख के, ये क्या हो रहा है ऊपर से। फिर वो मुझे कहते हैं कान में, अरे मंदिर तो बहुत शांति का स्थान होता है, यहाँ पर थोड़ा जरूरत से ज़्यादा अशांति है। मैंने कहा अभी प्रतीक्षा करो, अभी तो शुरुआत है। जैसे ही पुष्प नीचे गिरे, उसके बाद भक्त उन पुष्पों को लेके एक दूसरे को मारने लगे। तो उसको देख के और शौक हो गई। और जब देख ही रहे थे, अचानक थपाक करके एक आके उनको लगा, उनका चश्मा गिर गया। चश्मा उठाए, लगाया, यहाँ वहाँ देखे। फिर थोड़ी दूर देख रहे थे कोई है क्या, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं पहचाना, वो भी उठा के चालू हो गए। देखते ही देखते वो श्री वैष्णव गौड़िया के रंग में रंग गए। अगले दिन सुबह उनका फ्लाइट था, उनको एयरपोर्ट छोड़ने में जा रहा था, उनके हाथ में माला थी। मैंने कहा ये क्या, ये माला कब लिया? बोले कल रात को। बोले कैसे? अरे 2-4 फूल जब लगा, मेरे को करंट लग गया। मुझे लगा मुझे भी भगवान का नाम लेना चाहिए। और उसके बाद से 16 माला स्टार्ट कर दिया, डायरेक्ट 16 माला। तो मैंने कहा कमाल है, फूल का एक थप्पी लगे उसका इतना इफेक्ट होता नहीं पता था। और उसके बाद वो कई साल सिएटल रहे और अभी सब कुछ वाइंड अप करके वापस अभी श्रीरंगम में बस गए हैं। अभी भी हरे कृष्णा भी करते हैं और बाकी वो सब भी करते हैं। लेकिन ये उत्सव जिसमें हम भगवान को पुष्पों से अलंकृत करें, अर्थात ये पुष्प एक माध्यम है अपने हृदय के भाव को पहुंचाने का। इसलिए ववृषु पुष्प वर्षाणी देव गंधर्व दानव। तो जैसे हनुमान जी उड़ रहे हैं, सागर के देवता वरुण देव विचार करने लगते हैं। वरुण देव क्यों सोच रहे हैं कि भाई
रावण जब सीता को लेकर ऊपर से जा रहा था, मेरा कर्तव्य बनता था उसे रोकने का, लेकिन वास्तविकता क्या थी? रावण के भीषण आकार, उसके विकराल स्वरूप और इतिहास में कैसे देवताओं को बंदी बना के लंका में भाजी कटवा रहा है, ये सब सुनकर मैं घबरा कर चुप बैठ गया। साहस नहीं हुआ उसे रोकने का। मैं जानता था जो रावण कर रहा है अत्याचार है, और राम के सेवक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि इसके विरोध में हम आवाज उठाएं, प्रतिकार करें, रोकने का प्रयास करें। लेकिन मैंने अपनी आत्मा को बेच डाला और मैं रोक नहीं पाया। बड़ी आत्मग्लानि हो रही है, पश्चाताप हो रहा है। तो क्या करें? चलो कम से कम राम की सेवा हम नहीं कर पाए, सीता को हरण हम नहीं रोक पाए, अब सीता को ढूंढने के लिए जो दूत जा रहे हैं हनुमान जी, उनकी सेवा तो करते हैं। तो इसलिए हो सकता है हमारी अपनी कोई आकांक्षा हो कि हम इस स्तर पर सेवा करें। उस स्तर पर सेवा न कर पाओ तो दूसरे एक्सट्रीम में मत जाओ, सेवा ही छोड़ो। नेक्स्ट लेवल क्या कर सकते हो, करना चाहिए। इसलिए भगवान की सेवा में अगर आज आप कहीं चूक गए और उसके कारण आपको पश्चाताप हुआ, उसके कारण आप इतना हतोत्साहित मत हो जाइए कि कल के सेवा के अवसर जब आए उसको आप पहचान न पाओ। एक सेवा का अवसर चला जाए, अगले सेवा का अवसर तुरंत आ जाएगा। इसलिए पश्चाताप और आत्मग्लानि के लिए बहुत लंबे समय के लिए गुंजाइश नहीं। यू लूज वन चांस, यू विल गेट द नेक्स्ट चांस, बी अलर्ट। तो इसलिए अब उनको जब चांस मिला, वो कह रहे हैं अगले श्लोक में, अहम इक्ष्वाकु नाथेन सगरेण विवर्धितः इक्ष्वाकु सचिवश्चायम् नावसीदितुमर्हति। इक्ष्वाकु नाथ अर्थात सगर महाराज, रामचंद्र के पूर्वज, उनके कारण ही तो सागरों को इतना जल मिला गंगा देवी की कृपा से। अहम इक्ष्वाकु नाथेन सगरेण विवर्धिता, सगर महाराज के हम आभारी हैं, और इसलिए इक्ष्वाकु सचिवश्चायम, ये इक्ष्वाकु कुल के सचिव अर्थात जो उसकी सेवा में जा रहे हैं, जो मित्र हैं, इक्ष्वाकुओं के सचिव मतलब सेक्रेटरी, निकट के पार्षद, सुहृद, जो कि रामचंद्र की ओर से सेवा में रत हैं। हनुमान जी को राम का सेवक बोलो, राम का दूत बोलो, राम का सचिव बोलो, तो इसलिए शब्द का प्रयोग किया। इक्ष्वाकु सचिवश्च अयम, इक्ष्वाकुओं के सचिव, उनके कुल का हित पूर्ण करने के लिए जो जा रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। न अवसीदितुम अर्हति, इनको हम फेल होने नहीं देंगे, अर्थात इनके हम सेवा में सपोर्ट करेंगे, है कि नहीं? तो ऐसा कहते हुए वरुण देव ने अपना आश्रय लिए हुए एक स्वर्णिम पर्वत मैनाक को कहा, मैनाक, आप अपने आकार को बढ़ाकर बजरंगबली हनुमान जो आ रहे हैं उनको कुछ विश्राम करने का अवसर दीजिए। एक बार सभी पर्वतों के पर हुआ करते थे और कभी एकाध दो पर्वत गलती से नीचे गिर गए, कुछ लोगों को क्षति पहुंची। देवता चर्चा करने लगे कि इतने विशाल पर्वत, भारी पर्वत आसमान में पक्षियों की भांति उड़ेंगे और गिरेंगे
तो लोगों के लिए रिस्क है। तो इंद्र ने कहा मैं इनके पर काट डालूंगा। इंद्र ने सबके पर काट दिए। तब मैनाक जाकर वरुण के आश्रय लिए और सागर के अंदर आश्रित होकर अभी तक बचे हुए थे। तब इंद्र जब वरुण के ऊपर, जब मैनाक के ऊपर आक्रमण करने आ रहे थे, तब वायुदेव ने उनको फूंक मारकर पानी के अंदर छुपा दिया। तो मैनाक कहते हैं आपके पिता वायुदेव की कृपा से मैं सागर के अंदर डूब पाया, और सागर के अंदर डूबा तो अभी तक मेरे पंख अभी भी कायम है। तो इसलिए वायुदेव के प्रति मेरी कृतज्ञता है। इसलिए आप वायुपुत्र हो, आप यहाँ रुकिए, कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए और फिर आगे बढ़िए। इस तरह हनुमान जी को उन्होंने एक प्रस्ताव दिया। तो मैनाक को देखकर हनुमान जी कहते हैं देखिए मैं मिशन पर हूँ। सीता देवी को ढूंढने का मिशन, रावण की लंका का वास्तविक स्थान क्या है इसको ढूंढ निकालने का मिशन, वो मिशन पूरा करने तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। मैनाक ने कहा इतना आप कठोर परिश्रम किए हो, थोड़ा रेस्ट ले लो, अच्छा लगेगा, फ्रेश हो जाओगे, फिर कूद लेना। हाँ, थोड़े गरम गरम पकौड़े भी बनवा देंगे, थोड़ा ठंडा जूस वूस पी लो, विश्राम करो, कब कितना भागोगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मिशन है, मिशन है। तो हनुमान जी मैनाक को स्पर्श किए, उनकी प्रेममयी सेवा को स्वीकार किए, सम्मान किया, लेकिन उसमें फंसे नहीं और आगे निकले। तो भक्तों के जीवन में यह प्रथम अड़चन या बाधा है। साधना में उदासीनता, ये मैनाक प्रतिनिधित्व करता है। कॉम्प्लेसेंसी इन साधना। भक्ति करते करते, नाम जपते जपते हमको लगेगा बहुत हो गया, जीवन भर के लिए कर लिया, कई जन्मों का कर लिया, अब थोड़ा माला को भी विराम देते हैं। जय श्री राम। और किसी दिन उठेंगे, मन भी ऐसा कहेगा कब तक उठते रहोगे, क्या मिला माला करके। देखो बगल वाला, कुछ माला नहीं, कुछ नहीं, देखो कितना 4 मंजिला मकान बना दिया, तुम तो हरे कृष्ण ही करते रह गए, छोड़ो इसको। तो इस तरह से मन बहुत सारे प्रस्ताव देगा। तो इसलिए जब ठाकुर हरिदास को महाप्रभु मिलते हैं, ठाकुर हरिदास कहते हैं हरिदास कहे प्रभु न छुइया मोरे, मुई नीच अस्पृश्य परम पामरे। मुझे मत स्पर्श कीजिए, मैं नीच हूँ, मैं अस्पृश्य हूँ, परम पामर हूँ। चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं, क्षणे क्षणे कर तुम्ही सर्वतीर्थेर स्नान, क्षणे क्षणे कर तुम्ही यज्ञ तपोदान। हर क्षण आप सब तीर्थों का स्नान करते हो, यज्ञ तप और दान कर रहे हो, क्योंकि निरंतर नाम ले रहे हो। मंदिरेर चक्र देखी कोरिह प्रणाम, प्रतिदिन आसी तुम्ही प्रसादान। आप निरंतर भगवान का नाम ले रहे हो, इसलिए जगन्नाथ मंदिर तक जाने की भी आवश्यकता नहीं। आप यहाँ बैठकर जगन्नाथ जी मंदिर के ऊपर जो सुंदर चक्र है उसका दर्शन कीजिए। सिद्ध बकुल में बैठिए, चक्र का दर्शन कीजिए। प्रतिदिन मैं स्वयं आपको आकर जगन्नाथ जी का प्रसाद समर्पित करूंगा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं ये है साधना की शक्ति। हरिदास ठाकुर की साधना देखिए, एक जगह बैठकर क्या कर रहे हैं, महामंत्र का जप, योगक्षेमम वहाम्याम।
एक जगह जप कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं उनके सामने आकर उनको प्रसाद प्रदान कर रहे हैं। तो ये न सोचें नाम जप करेंगे तो समय फिजूल का जाएगा या फिर हम लोगों की महत्वाकांक्षाएं कम होंगी या अवसर कम होंगे। नहीं, थोड़े समय के बाद लगने लगेगा ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा। इसीलिए हमें वैष्णव संघ में एक दूसरे का सहारा लेकर, प्रेरणा बनकर, प्रेरणा देकर, प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हम लोग सभी को कहा प्रतिदिन कितना माला करो? 16 माला। तोमार दुई हस्तबद्ध नाम गणने, जलपात्र बहिर्वाहे वही बेको मने। नित्यानंद प्रभु कहते चैतन्य महाप्रभु को, भाई दक्षिण भारत की यात्रा में आप जा रहे हो, कम से कम एक अनुचर तो साथ में लेके जाओ। अरे आप एक हाथ से जब जपते हो तो महामंत्र को गिनते हो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और दूसरे उंगलियों से आप गिनते हो कि कितने माला हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे तो इस तरह 1 से मंत्र गिनते थे और दूसरे से कितने माला हो गए वो गिनते थे। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के दोनों हाथ, तुम्हार दुई हस्तबद्ध नाम गणने, नाम गणना में आपका दोनों हाथ बंधा हुआ है। जलपात्र, जल का पात्र और बहिर्वास वहन करने के लिए कौन है? किसी को तो ले चलिए। इस श्लोक को देकर प्रभुपाद जी लिखते हैं, नित्यानंद प्रभु के कथनानुसार वो प्रमाणित करते हैं कि हम सभी को अपने जीवन में गिनती करके माला करना चाहिए। क्या करके? गिनती करके माला करना चाहिए। समझ रहे हैं? तो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में मैं लेक्चर देने जाता था, तो वहाँ एक सर्जन मिले मेरे को बहुत साल पहले। 16 माला की बात सुन के उनको हार्ट अटैक आ गया। वो मेरे साथ बहस ही करने लगे। तो बोले यार हम आप लोगों के जैसे साधु थोड़ी हैं कि दूसरा कुछ काम धाम नहीं, बैठ के हरे कृष्णा करते रहो। दिन रात लगा रहता हूँ मैं सर्जरी में, खाने का भी मेरे पास समय नहीं। कभी कभी लगता है ऑपरेशन थिएटर में ही सो जाऊं। कहाँ जाऊंगा मैं माला करने के लिए? तो मैंने कहा ठीक है 16 नहीं, कम से कम 8 तो करो। बोला 8? पागल हो गए हो क्या? तो मैंने कहा चलो 4 करो। अरे 4 असंभव है। फिर मैंने कहा 1 माला करो। 1? अरे बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने कहा कुछ तो शुरू करो भाई। तो फाइनली वो अग्री हुआ 4 मंत्र के लिए। मार्केट में हर टाइप के लोग मिलेंगे, तो मैंने 4 मंत्र वाला भी देखा है। 4 मंत्र से शुरू करिए। महीने में 1 बार जाता था वो, मेरे को बराबर आके रिपोर्ट करता था 4 चल रहा है मेरा। 4 क्या मंत्र? फिर 8 पे आए। तो लगभग 2-3 साल के बाद वो 64 तक मैंने धक्का मार के पहुंचाया उनको। 64 मंत्र, समझ रहे हैं? तो एक प्रोग्राम के बाद मैं खड़ा था कुछ भक्तों के साथ, डिवोटी लोग बात कर रहे थे। अचानक ये आ गया बीच में और आके बोलता है प्रभु आज मैं बोलना भूल गया, मेरे 64 चल रहा है। भक्त लोग झटका खाए। बोले यार ये कहाँ पहुंचा दिया नए आदमी को, हम लोग तो दीक्षा लेके 16 पे है। मैंने कहा माला नहीं मंत्र है। टेंशन मत लो। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जो नियम बताया 16, वो क्या है? मिनिमम है। तो आजकल तो दीक्षा के नाम पर त्राही त्राही मची हुई है। ये दीक्षा कराओ, वो दीक्षा कराओ, ये दीक्षा करा। अरे बाबा दीक्षा तो एंट्री है। एंट्री लेने के बाद आप क्या कर रहे हो उसका कोई हिसाब इस्कॉन में नहीं रख रहा। तो 16 माला तो मिनिमम है। 16 से अधिक कर सकते हो तो अधिक करो। जितना अधिक करोगे और जितना ध्यान पूर्वक करोगे उतना अच्छा है। नहीं तो मन कहेगा मैनाक की तरह थक गए हो बेटा,
बड़े बड़े मशीन को भी छुट्टी दिया जाता है। माला घिस गया है, थोड़ा रख दो, कुछ दिन के लिए विश्राम करो, थोड़ा रिकवर करो, माया कितनी शक्तिशाली है उसका अनुभव करो, फिर नाम लो। और कभी कभी भरत महाराज के पास तो कौन आ गया था? हिरण आ गया था। भरत महाराज के लिए था हिरण, और हमारे पास है व्हाट्सएप का किरण। तो आजकल एक और टाइप का जप चल रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। मतलब व्हाट्सएप भी चल रहा है, माला भी चल रहा है, बीच बीच में माला करते करते रुक गए, समाधि में चले गए। मैंने एक भक्त को पकड़ा, बोले ये क्या चल रहा है? बोले मैं ग्लोरीज ऑफ द होली नेम पढ़ रहा हूँ। मैंने यही टाइम मिला क्या ग्लोरीज पढ़ने का? दूसरा टाइम नहीं मिला क्या? तो कलयुग के अलग अलग प्रकार के मन को भटकाने वाले तत्व प्रकट हो रहे हैं, बच के रहना है। तो हनुमान जी को सागर के ऊपर से छलांग लगाता वो सुनकर आपको लगेगा मेरा क्या लेना देना इससे, मैं तो सागर के आसपास भी नहीं भटकता, छलांग मारना तो दूर की बात है। और सोना तो मैंने कभी देखा ही नहीं, सोने का पर्वत क्या देखूंगा। लेकिन मैनाक किस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं? आपकी साधना में बाधन, आलस्य, साधना में आलस्य, कॉम्प्लेसेंसी इन साधना। फिर हनुमान जी आगे बढ़ते हैं, फिर उनके सामने प्रकट होती है देव गंधर्व मिलकर नाग लोगों की माता सुरस को कहती हैं, हनुमान जी को रोकने का प्रयास करो, हम देखना चाहते हैं इनकी शक्ति कितनी है, सामर्थ्य कितना है। ये युद्ध करते हैं क्या सब कुछ छोड़ देते हैं? तो सुरास उनके सामने आकर कहती है, मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला कि जो भी इस मार्ग में जाएगा वो मेरे मुख के अंदर प्रवेश करने के बाद ही आगे बढ़ सकता है, आपको मेरे मुख के अंदर आना होगा। हनुमान जी ने कहा, देखो भाई मैं आपका भोजन बनने के लिए तैयार हूँ, सीता देवी मिल जाए, रामचंद्र तक संदेश पहुँचा दूँ, उसके बाद मुझे जितनी भी बार खाना हो खा लेना, मेरे को मिशन पूरा करने दो। तो नहीं, आपको मेरे मुंह के अंदर घुसना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा, ये तो होने नहीं वाला, क्योंकि मैं अपनी सेवा को रोक नहीं सकता। हनुमान जी कुछ आकार बढ़ा दिए जिससे कि सुरस के मुख के साइज के बड़े हो गए। तो सुरस ने फिर अपना मुंह 10 गुना और बढ़ा दिया, फिर हनुमान जी ने और बढ़ाया। ऐसे करते करते सुरस ने 100 गुना बढ़ाकर आसमान तक उनका मुंह पहुंच गया। हनुमान जी ने उस क्षण अपने आकार को छोटा करके अंगूठी के बराबर किया, सुरस के मुख के अंदर गए, फिर बाहर निकल गए। बोले भाई मुंह के अंदर जाना था ना, मैं जाके आ गया, कंडीशन पूरा हो गया, अब आगे जाने दो। सुरस ने कहा, आशीर्वाद है, बड़े चतुराई के साथ आपने राम जी की सेवा को आगे बढ़ाई। तो सुरस किसका प्रतिनिधित्व करती है? सेवा में स्पर्धा। ये यहाँ सेवा इस तरह कर रहे हैं, वो यहाँ ऐसी सेवा कर रहे हैं, ये ऐसी सेवा कर रहे हैं, हम इनको हराएंगे। तो एक दूसरे के पीछे लग जाते हैं। तो ये स्पर्धा की भावना नकारात्मक है, और ऐसे स्पर्धा की भावना से कुछ प्राप्त नहीं होता है कि नहीं? इसलिए ये स्पर्धा की भावना से हमें बचना चाहिए, और जब तक ये स्पर्धा की भावना हमारे अंदर रहेगी तब तक हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए ये स्पर्धा की भावना का मूल कारण क्या है? मिथ्या अभिमान, अहंकार, मैं महान हूं, तो जो सेवा मैं कर रहा हूं वो भी महान होना चाहिए। ये कुछ कर रहा है तो हम इनको हराएंगे, इस तरह की भावना से हम सब कुछ खो बैठते हैं। और कभी कभी भावना होती है हमारा धर्म ज़्यादा अच्छा है, उनका धर्म ज़्यादा अच्छा है। कंपटीशन बिना तत्व को समझे।
राधानाथ स्वामी एक प्रोग्राम करते थे कॉलेज का, तो लेक्चर देते थे, कुकिंग क्लास करते थे, लेक्चर देते थे। तो उसमें क्रिश्चियन प्रचारक एक आ गया और वो अपने सामने इतना बड़ा बाइबल रखा। तो राधानाथ महाराज ने पूछा, भाई मेरा लेक्चर गीता के ऊपर चल रहा है, इतना बड़ा बाइबल क्यों रखे हो? तो उन्होंने कहा, मैं केवल देखने आया हूँ तुम बोलते क्या हो, और ये मेरे लिए कवच है जिससे मैं ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो जाऊँ, आपके गीता से बचाने के लिए बाइबल। तो महाराज ने अपना लेक्चर दिया, ये बाइबल उठा के जा रहा था। महाराज ने कहा, भाई प्रसाद हम लोग बांट रहे हैं, कुछ चाहिए क्या? तो उसने कहा, देखो हमारे यहाँ सब फिलॉसफी वाइज, इंस्टीट्यूशन वाइज वी आर बेटर देन यू। मैंने कहा, महाराज ने कहा वो ठीक है, प्रसाद खाने में क्या जाते हैं, ठीक है ले लेंगे। आए, एक बाउल हलवा लिया, जैसे ही हलवा खाया, हाथ धोया, वापस आए, बोले एक और मिलेगा क्या? 5 बाउल खा गए। अगले हफ्ते आए, बाइबल का साइज थोड़ा छोटा था, फिर हलवा खाए, खुश हुए। 2 महीने के बाद एक पॉकेट बाइबल लेके आ गए, इतना। महाराज ने कहा, लगता है तुम बहुत प्रभावित हो गए हम लोगों से, क्यों लेके घूम रहे हो, जेब में डालो। जेब में डाल दिया उसने। फिर महाराज ने उनको हलवा के कुकिंग में ले लिया और 2-4 हफ्ते में वो मेन कुक बन गया। अभी वो हरे कृष्ण डिवोटी है। कृष्ण के साथ स्पर्धा करने जाओ तो भी प्रॉब्लम है। तो सुरास स्पर्धा वृत्ति के सूचक है, स्पर्धा नहीं करनी चाहिए। तो पूरे विश्व भर में देखो, एक संस्था दूसरे संस्था के साथ, इस्कॉन गौड़िया मठ के साथ, और इस्कॉन के अंदर कभी ये कभी वो, ये फैक्शन वो फैक्शन, और एक मंदिर के अंदर कभी इनका उनके साथ। स्पर्धा करके क्या होगा? पूरी दुनिया नरक में जा रही है। पेशेंट मर रहा है, ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया दे चुके हैं, सर्जरी करनी है, और 2 डॉक्टर झगड़ा कर रहे हैं, मैं काटूंगा, नहीं मैं काटूंगा, मैं काटूंगा, ज़्यादा बोलेगा मैं तुमको ही काट दूंगा। पेशेंट बेचारा बेहोश है, उसको पता नहीं कि वो मर रहा है और उसको बचाने वाले दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। तो पूरी दुनिया जल रही है और फायर ब्रिगेड वाले एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे हैं। तो क्या लाभ? तो अगर हमको अग्निशमन करना हो तो अग्नि के ऊपर जल डालना है ना। तो ये स्पर्धा वही करती है। ये सुरास इसके प्रतीक हैं। तीसरे, हनुमान जी आगे गए तो अचानक हनुमान जी को लगा कि उनकी परछाई को कोई पकड़ रहा है और नीचे खींच रहा है। हनुमान जी देखे कौन है, तो हनुमान जी समझ गए कोई तो समुद्र के नीचे से हमें खींच रहा है। तो हनुमान जी धीरे धीरे उसी परछाई को खींचते हुए जो आभा थी उसके माध्यम से नीचे गए। सिम्हिका नाम की राक्षसी थी, उसके हृदय के अंदर जाकर उसके हृदय को कुचल डाले और उसको समाप्त कर दिया। सिम्हिका एक ऐसी राक्षसी थी जो समुद्र के नीचे बैठकर आसमान से उड़ते हुए लोगों को नीचे खींचती थी। तो हनुमान जी सिम्हिका का विनाश किए। सिम्हिका द्वेष की प्रतिनिधित्व करती है, द्वेष की प्रतीक है, एनवी। जब किसी के प्रति द्वेष होता है तो उसके कुछ दोषों को देखकर, काले उनके दुर्गुणों को देखकर खींचने की इच्छा होती है नीचे की तरफ, और फिर हम उनको गिराने का प्रयास करते हैं। यह है द्वेष का प्रभाव, द इफेक्ट ऑफ एनवी। ये बहुत खतरनाक वैरी है। इसलिए कभी भी हमें द्वेष से बच के रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने इसलिए कहा कि
जब तक द्वेष होगा तब तक हम कभी भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। तो गिरिराज महाराज ने एक बार प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछा, ये द्वेष का हम प्रयोग भगवान की सेवा में कैसे करें? तब प्रभुपाद जी ने कहा, द्वेष का अर्थ क्या है? द्वेष का अर्थ यह है कि आपको कोई बात पसंद नहीं, कोई व्यक्ति पसंद नहीं, तो किसी को न पसंद करने की भावना आप ऐसे व्यक्ति पर आरोपित करो जो भक्ति के प्रतिकूल हो, जो भक्त या भक्तों के प्रति द्वेष करता हो, उनके ऊपर अगर द्वेष को हम व्यक्त करेंगे तो उससे वो द्वेष का सदुपयोग होगा। तो इसलिए वैष्णवों के बीच कभी द्वेष नहीं होना चाहिए और स्पर्धा नहीं होनी चाहिए, और कभी इस तरह की भावना आए कि अरे ये इतना अच्छा कर रहे, वो कर रहे, हम क्यों नहीं कर पा रहे। नहीं, भगवान ने हर एक व्यक्ति को अपना एक सामर्थ्य दिया है, उसका हम प्रयोग करें। अन्यथा दूसरा कुछ कर रहा है, उसकी नकल करने जाएंगे, हम अपने आप को बेवकूफ बना लेंगे, है कि नहीं? भीमसेन को लगा कि भाई अर्जुन इतना संगीत गाता है, मैं भी संगीतकार बनूंगा। लोगों ने समझाने का प्रयास किया, बाबा तुम्हारे यहाँ संगीत नहीं है तो क्यों सर फोड़ रहे हो? बोले नहीं, मैं बनूंगा। अर्जुन को अलग अलग उत्सव में बुलाया जाता है, कीर्तन के लिए, संगीत के लिए, मुझे केवल मारपीट के लिए बुलाया जाता है। यह अन्याय है। तो संगीत के टीचर भी परेशान थे, भाई इसको कैसे सिखाएं। तो गुरु जानते थे कि इनके अंदर कोई फ्यूचर नहीं, लेकिन शिष्य पूरे उत्साह में इंद्रप्रस्थ के द्वार के सामने बैठकर जोर जोर से चीखते थे। भीमसेन, उनको लगता था क्या अभ्यास कर रहा हूं मैं। सारे इंद्रप्रस्थ की प्रजा आकर युधिष्ठिर महाराज को शिकायत की कि आपका भाई बहुत नॉइज पोल्यूशन कर रहा है। युधिष्ठिर ने कहा इसको कौन समझाएगा, जो समझाएगा पिटेगा। तो किसी ने कहा द्रौपदी को बोलो। तो द्रौपदी जाकर भीम को कहती है, भाई संगीत एक गंधर्व विद्या है, एकांत में अभ्यास करना चाहिए। पर्वतों में जाओ, पर्वतों में जो जंगल है उसके बीचों बीच बैठकर जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, देवता प्रकट होकर वरदान देंगे। तो भीमसेन जाकर बैठ गए पर्वतों के बीच, जंगलों के बीच, जोर जोर से चिल्लाते। तो उनको लगता था बस कुछ दिनों में मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा। एक दिन अचानक जंगल की झाड़ियों में से कोई गांव वाला आकर देखता है, भीम के सामने आकर देखकर घबरा कर मुड़ के भागता है। भीमसेन उसको देख के सोचते ये क्यों भागा, और उसके पीछे पीछे जाके पकड़ते, बोले कौन है तू, मुझे देख के क्यों भागा। वो कहता मैं इस गांव का धोबी हूं, मेरा गधा गायब हो गया, आपकी आवाज सुन के लगा मिल गया। उसी दिन भीम रिटायर हो गए। बोले नहीं, संगीत मेरे लिए नहीं है। तो इसलिए जिसको भगवान ने जो सामर्थ्य दिया हो उसको लेकर संतुष्ट रहिए, अन्यथा स्पर्धा करने का प्रयास करेंगे तो द्वेष से भरपूर हम कार्य करेंगे। तो अब हनुमान जी घूमते घूमते पहुंचे और लंका में लैंड करते हैं। हनुमान जी का फ्लाइट कहाँ लैंड किया? लंका में, वो भी एक पर्वत के ऊपर। ऐसा नहीं कि रनवे था, पर्वत के ऊपर लैंड किया। और जैसे ही लैंड किया अचानक किसी ने लात मारा। हनुमान जी ने, अरे कौन लात मारा? देखे यमराज, यमराज पाश से लटके हुए हैं। और हनुमान जी को देखकर यमराज को बहुत ही आशा की किरण आ गई, कोई बचाने वाला आ गया। यमराज ने हनुमान जी को किक मारा और कहा क्षमा करना, सभी देवताओं के साथ साथ रावण ने हमें भी बांध के रखा,
और वो भी लंका के द्वार पर, जिससे कि मृत्यु कभी अंदर ही प्रवेश न कर पाए। हनुमान जी ने कहा, क्या रावण का भी स्ट्रेटजी है? 10 सर खाली नहीं है। बहुत दिमाग लगाया उसने, किसको कहाँ बांधना है सब समझता था। यमराज ने कहा, हाँ, और रावण ने मुझे इंस्ट्रक्शन क्या दिया, जो भी प्रवेश करेगा अपनी दृष्टि डालना। तो मतलब वो आदमी तो मर ही जाएगा, अंदर कौन प्रवेश करेगा। फिर यमराज ने कहा, मुझे जिस पाश से बांधा है रावण ने, उसको कहते हैं रुद्र पाश, रुद्र मंत्र। बहुत प्रयास किया मैंने अपने आप को छुड़वाने का, लेकिन मैं नहीं छुड़ा पा रहा अपने आप को। हनुमान जी उस रुद्र पाश को स्पर्श करते हैं, यमराज छूट जाते हैं। यमराज इतने प्रसन्न होते हैं कि वो कहते हैं कि देखिए, जो बजरंगबली हनुमान को स्मरण करेगा मृत्यु उससे दूर भागेगी, और जो भी आपका पालन करेगा, आपके चरणों की सेवा करेगा, हम उसको स्पर्श नहीं करेंगे। फिर हनुमान जी ने देखा, जो कि ये पर्वत का नाम था लंब और सुवेल, वहाँ पर लैंड किए थे। फिर हनुमान जी ने शनि को देखा उल्टे लटके हुए। हनुमान जी ने कहा, हेलो हेलो, क्या हो गया भाई? बोले, क्या करें, रावण को पता था कि मेरी दृष्टिपात किसी पर पड़े उसका भाग्य नष्ट हो जाता है, इसलिए मुझे ऐसे जगह लटकाया उल्टा कि मेरी दृष्टि केवल इस पत्थर की चट्टान पर पड़ती है। तो इसलिए मेरी सारी शक्ति खींच ली, उल्टा लटका के रख दिया। तो हनुमान जी ने उनको बचा लिया। जैसे ही शनि बचे, शनि ने वरदान दिया, जो भी आपका नाम लेगा हनुमान जी, मैं उसके ऊपर दृष्टिपात नहीं कर पाऊंगा। फिर हनुमान जी ने शनि को पूछा, अब क्या इरादा है? शनि ने कहा, अब आप लंका पर आक्रमण करने आए हो, रावण का वध करने आए हो, मैं आपकी सेवा करूंगा। मुझे एक ऐसा स्थान दीजिए लंका में जहां मैं बैठकर दृष्टिपात करूं और इनका बेड़ा गर्क करूंगा, और सबसे पहले तो रावण का भाग्य समाप्त करूंगा। तो इस प्रकार हनुमान जी अब लंका में प्रवेश किए तो लंका के वनदुर्ग, जलदुर्ग, विभिन्न प्रकार के वृक्ष के अंदर पुष्प, हनुमान जी ने देखा ये लंका नगरी तो अयोध्या से भी अधिक आकर्षक है। हनुमान जी ने सोचा, ये इतना आकर्षक है, इतना सौंदर्यशाली है, यहां पर तो रामचंद्र जी को निवास करना चाहिए। क्षण भर के लिए हनुमान जी के मन में विचार आया, इतना सुंदर है, कहीं मैं ही यहां रुक न जाऊं क्या? फिर हनुमान जी ने सोचा, इतना ऐश्वर्य तो पुण्य भूमि में ही होता है, ऐसे पाप भूमि में कैसा आ गया? मेरा निवास स्थान किष्किंधा तो पत्थरों और लकड़ियों से बना हुआ है। फिर हनुमान जी सोचने लगे, इतना अथाह सागर और उसके बीचों बीच इतना सुरक्षित लंका, सीता को कौन ढूंढ पाएगा? हनुमान जी ने सोचा, रावण को तो देवतागण भी हरा नहीं सकते, पराजित नहीं कर सकते। रावण ने तो देवताओं को बंदी बनाकर यमराज जैसे शक्तिशाली देवताओं को, शनि जैसे शक्तिशाली देवताओं को बंदी बना लिया। हम लोग सरल वानर और उस वानरों की सेना बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना प्रशिक्षण के कैसे सीता को ढूंढ पाएंगे? राम भी हमारे साथ आए तो भी हम इस मिशन में सफल कैसे हो पाएंगे? इतनी दूर तक अंगद, सुग्रीव और हो सकता है एक दो और पहुंच जाएं। न साम से हम आक्रमण कर सकते हैं क्योंकि साम के लिए सत्वगुण होना चाहिए शत्रु पक्ष में, न दान से, दान तो फिर शक्तिहीन लोगों को दिया जाता है। दंड से क्या, यहाँ पर तो सबसे शक्तिशाली दंड देने वाले असुर बैठे हैं, और भेद तो हम इनमें करा नहीं सकते क्योंकि सब एकत्रित हैं, क्योंकि दानवों में दुष्ट कार्य करने के लिए एकता और जल्दी आती है। हनुमान जी सोचने लगे, पता नहीं सीता देवी अभी तक जीवित है कि नहीं। दिन के प्रकाश में प्रवेश करके लाभ नहीं, रात्रि तक मैं प्रतीक्षा करूंगा। सूर्यास्त हुआ, फिर सोचने लगे मैं कौन सा स्वरूप धारण करूं। हनुमान जी ने सोचा, रावण का रूप लूं क्या?
रावण का ही रूप बनाकर चलूँगा तो उसमें क्या पॉजिटिव नेगेटिव है? बोले पॉजिटिव ये कि सब लोग यहाँ वहाँ जाने देंगे, नेगेटिव ये हर एक तीसरा आदमी जो रावण को इम्प्रेस करना चाहता है आके बात करेगा, उसको लगेगा रावण आ गया, तो फिर उसके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, तो ये प्रॉब्लम है। नहीं। दूसरा, कोई राक्षस का रूप लेके घूमूं क्या, इन्हीं के जैसा बन जाऊं क्या? तो हनुमान जी ने कहा एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिससे मैं पकड़ा जाऊंगा। बोले क्या? राक्षसों के शरीर से भयंकर दुर्गंध निकलती है, क्योंकि एक तो निशाचर हैं, दूसरे मांस भक्षी हैं, तीसरे मदिरा सेवी हैं। इसका डेडली कॉम्बिनेशन क्या है? दुर्गंध। वो दुर्गंध तुम्हें पैदा नहीं कर सकता। तीसरा, वानर का ही रूप लेके घूमो क्या, सबको लगेगा ये वानर कहाँ से आ गया, पूछताछ स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि एक छोटे से बहुत ही तुच्छ आकार धारण करके, जैसे बिल्ली का आकार, एक छोटे से बिल्ली का आकार बनकर वानर के ही रूप में, लेकिन बहुत ही बिल्ली के साइज का बनकर मैं घूमूंगा, पकड़ में नहीं आऊंगा। तो ये है हनुमान जी की विशेषता। आवश्यकता पड़े सेवा के लिए तो महेंद्र पर्वत के ऊपर खड़े होकर हजारों मील विशाल आकार तैयार कर सकते हैं, और सेवा की आवश्यकता पड़े छोटे से छोटा भी बन सकते हैं। तो भक्त के जीवन में कोई अभिमान नहीं होता कि मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, ये पद बड़ा है, ये पद छोटा है, ये सेवा विशेष है, ये सेवा सामान्य है। नहीं, परिस्थिति के अनुसार डू द नीडफुल, यही हनुमान जी शिक्षा दे रहे हैं। अब हनुमान जी पहुंचे लंका के गेट पर, वहां पर बैठी है कौन? लंकिनी। लंकिनी रोकती है, कहाँ जा रहे हो? वानर, छोटे से वानर के रूप में हनुमान जी कहते हैं आम खाने। लंकिनी उसको उठा के पीछे पटकती है। हनुमान जी कुछ दूर जाके गिरते हैं, गिरने के बाद क्रोध में आते हैं, उठते हैं, तीव्र गति से सीधा आकर एक तमाचा देते हैं लंकिनी को। लंकिनी दूर जाके गिरती है, और हनुमान जी ने अपना शक्ति का प्रयोग भी नहीं किया था, मानो नमस्ते कर रहे थे, हल्का नमस्ते किया, जाके गिरी। वो भागी भागी आई, बोलती है क्षमा याचना करना, मैं समझ गई लंका का विध्वंस होने वाला है। हनुमान ने कहा अरे बाप रे, एक झापड़ में इतना डिफरेंस हुआ क्या? लंकिनी कहती है ब्रह्मलोक में मैं सेवा करती थी, ब्रह्मा जी ने मुझे देख के कहा तुम बहुत अभिमान कर रहे हो, दूसरों के प्रति अपराध कर रहे हो, आपको अभिमान शून्य बनाने के लिए ऐसे स्थान भेजेंगे जहां सभी अभिमानी हैं, तो इसलिए आपको भेज दिया कहाँ? लंका। तो ब्रह्मलोक के द्वारपाल से लेकर लंका के द्वारपाल बना दिया। तब मैंने क्षमा याचना की ब्रह्मा जी से, अरे कहाँ ब्रह्मलोक से लंका भेज रहे हो, बीच में कुछ तो गुंजाइश दो। बोलते चलो भविष्य में जब वानर आके झापड़ मारेगा तब समझ जाना आप मुक्त हो जाओगे और लंका ध्वस्त होगा। तो आज वो दिन आ गया जब आप आके झापड़ मारे। अब फिर यहाँ पर हनुमान जी के झापड़ से 4 शिक्षाएं हम सीख सकते हैं। सबसे पहली शिक्षा कि हम दूसरों को झापड़ न मारे नहीं तो प्रेरित हो जाएंगे। नासिक में हम लोग का बुक डिस्ट्रीब्यूशन का पार्टी, बुक टेबल लगाया हुआ था। तो एक हमने ब्रह्मचारी थे जो पहले डिफेंस में थे, तो निकल कर वो ब्रह्मचारी बन गए थे पूरा उनका रिटायर होने के बाद। तो वो बुक टेबल पे खड़े थे, अचानक वहाँ का बहुत नामी गुंडा आया और कहता है मेरे परमिशन के बिना बुक टेबल कैसे लगाया? तो उन्होंने कहा भाई आपका परमिशन क्या, हम लोग समाज की सेवा कर रहे हैं, उसमें क्या है? लड़ाई, मुझे पूछना चाहिए था, ये वो करके उनका ऐसा गला पकड़ा ये भक्त का। तो ब्रह्मचारी भी डिफेंस वाला था, ऐसे ही थोड़े, वो सीधा झापड़ मारा, एक झापड़ मारा तो दूर जाके गिरा, उठा तो सबको लगा अब क्या करेगा, वो उठ के मुड़ के चला गया। तो बाकी ब्रह्मचारी घबरा गए, वो सब ये
फौजी ब्रह्मचारी को बोले तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था यार, तुमको हमेशा बोलते थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल किया करो, किसी को के साथ झगड़ा मोल लेते हो। बोले अरे क्या उसने इस तरह का बोला कि मैंने दे दिया उसको, और क्या है उसमें, तुम लोग क्यों डरते हो, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। तो बाकी से बोले भाई तुम फौजी हो हम मौजी हैं, वो आके मारपीट करेगा, हम लोग थोड़ी ये सब युद्ध कर सकते हैं। बोले कुछ नहीं होगा। अगले दिन ये खड़ा था, वही गुंडा 4 आदमी लेके आया, 4 लोगों को लेके आया। तो बाकी जो ब्रह्मचारी खड़े थे उनको देख के भाग गए, बोलते मेरे को कपड़ा धोना है, कोई कहता मैं भोजन बनाने जा रहा हूँ। फौजी बाबा अकेले खड़े। तो ये 4-5 आदमी आए, वो गुंडा खा के बोलता है तुम्हें थे क्या मुझे झापड़ मारा कल? बोला हाँ। जेब से 200 रुपये निकाला, बोला दो भगवत गीता दो। तो ये बोलता है बाकी ब्रह्मचारी को, देखो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो हनुमान जी ने जो झापड़ मारा, सबसे पहले लंकिनी के अंदर जो विश्वास था उस विश्वास को टटोल दिया। तो हनुमान जी किसके प्रतीक हैं? सत्संग। तो सत्संग जब होता है तो उसके 4 परिणाम होते हैं। पहला, यू चैलेंज द बिलीव्स ऑफ द अदर पर्सन। उस व्यक्ति के जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण होता है, जो श्रद्धा होती है, इंद्र तृप्ति से सुख मिलेगा, धन से सफलता मिलेगी, ये वो जो भी बातें हैं, ये सब क्वेश्चन मार्क आने लगता है। चैलेंज द बिलीफ। दूसरा, वैराग्य आ जाता है। किससे? हमारे वर्तमान आइडेंटिटी या व्यक्तित्व से। लंकिनी को लगा आई एम द प्रोटेक्टर ऑफ लंका, मैं लंका के संरक्षक हूं। एक झापड़ खाकर भूल गई, वो समझ गई लंका को कोई नहीं बचा सकता। तीसरा, सत्संग का प्रभाव कि एक बार हम गिरें तो गिरने के बाद हम फिर उठते हैं। तो हनुमान जी ने मारा झापड़, लंकिनी गिरी, फिर उठी, उठकर सुधर गई। तो हो सकता है सत्संग में आने के पश्चात हमारे पूर्व निर्धारित धारणाएं ध्वस्त हों, हमारा पुराना अभिमान समाप्त हो, लेकिन फिर हम नए स्वरूप में उठेंगे। चौथा, सत्संग के प्रभाव से हम कुसंग के दुष्परिणाम से मुक्त हो जाएंगे और हम पूर्व अपने सकारात्मक स्मृतियों का स्मरण करने लगेंगे। वी स्टार्ट रिकलेक्टिंग पास्ट मेमोरीज। अब तब एक झापड़ खाकर लंकिनी को याद आ गया, अरे मैं ब्रह्मा जी की सेविका थी। वैसे ही सत्संग में आकर हर जीव को याद आने लगता है, अरे बचपन में हमारे नाना नानी ने हमको रामायण का पाठ कराया, जन्माष्टमी का उत्सव मनाया, हमें साथ बैठकर कीर्तन कराया, नाम जप कराया, हमें वृंदावन ले गए। जो जो सकारात्मक स्मृतियां हैं वो सब याद आने लगती हैं। यह है सत्संग का परिणाम। सन्यासी पंडित गणेर कोरिते गर्वनाश, नीच शूद्र द्वारा कोरे धर्मेर प्रकाश। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? सन्यासी पंडित गणों के गर्व को नाश किया। नीच और शूद्र के माध्यम से उन्होंने धर्म का प्रकाश कराया। हरिद्वास द्वारा नाम महात्म्य प्रकाश, सनातन द्वारा भक्ति सिद्धांत विलास। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार हर प्रकार के सकारात्मक तत्व को उत्पन्न कराया। अब हनुमान जी दीवाल चढ़ते हैं और दीवाल चढ़कर जब छलांग लगाते हैं लंका के अंदर प्रथम बार, तो हनुमान जी पहले ही संकल्प करते हैं, बाएं पैर पर पहले मैं कदम रखूंगा, जिससे कि अशुभ होगा। और फिर देखते हैं कहीं पर अय्याशी चल रही है, कहीं लोग मंत्र जाप कर रहे हैं,
हनुमान जी ने मानसिक रूप से नोट कर लिया, यहाँ पर सिक्योरिटी की व्यवस्था है, यहाँ पर गार्ड्स हैं, यहाँ एंट्री एग्जिट है। फिर रावण के रॉयल पैलेस में जब एंट्री करते देखते वहाँ पर स्टाफ क्वार्टर से और बहुत अच्छी तरह से सुरक्षा की व्यवस्था है, चारों तरफ जल है, जलचर हैं, और कई ऐसे बिल्डिंग थे जहाँ भरपूर बारूद से भरे हुए अस्त्र शस्त्र रखे थे। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग का एक टुकड़ा लाके रख दिया हो। फिर उस संपूर्ण महल के, राजमहल के सामने सबसे बड़ा भव्य और आकर्षक वस्तु था। वो क्या? पुष्पक विमान। पुष्पक विमान की दोनों तरफ चांदी के गज थे, जिनके सूंड में कमल था, और कमल किसको अर्पित कर रहे थे? लक्ष्मी देवी को। और हनुमान जी हंसने लगे, लक्ष्मी को बंदी बनाया है और यहाँ लक्ष्मी की पूजा चल रही है। इसको कहते हैं विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन इन फेथ एंड बिहेवियर। तब हनुमान जी अलग अलग कमरों में घूमने लगे तो देखा कुछ कमरों से पुष्प का गंध आ रहा है, कुछ कमरों से मसालों की गंध आ रही है, और कुछ कमरों से मदिरा का दुर्गंध, कुछ कमरों से संगीत, कुछ कमरों से पांचों इंद्रियों को संतुष्ट करने वाला मोहक गीत, और पांचों इंद्रियां संतुष्ट होने वाली हर प्रकार की स्थिति वहां पर थी। फिर रावण के अंतःपुर में प्रवेश करते हैं, जिसका नाम था स्त्री वनम, ऐसा वन जिसमें स्त्रियां भरी हुई थीं। अब तब हनुमान जी देखते हैं कि रावण अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है, चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की स्त्रियां अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनकर लेटी हुई हैं, और अचानक एक ऐसी महिला को देखा जिससे दिव्य कांति प्रकट हो रही थी। हनुमान जी को भ्रम हो गया, कहीं ये सीता तो नहीं। उछलने लगे, अपने पूंछ को चुंबन करने लगे, नाचने लगे, सोचा सीता मिल गई, सीता मिल गई। फिर कहा नहीं नहीं, सीता थोड़ी रावण के साथ आराम से ऐसे लेट कर सो जाएगी। अब तब हनुमान जी अलग अलग उन कक्षों में जा जाकर अलग अलग स्त्रियों का निरीक्षण करने लगे कि सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। देखते देखते अचानक हनुमान जी के मन में संशय उत्पन्न हुआ, और ये श्लोक यहाँ पर कहते हैं 5:11-36। निरीक्षमाणश्च तदा तास्त्रिय स महाकपिः जगाम महतीं चिंता धर्मसाध्वस संकितः धर्मसाध्वस शंकितः। हनुमान जी को लगा क्या मैंने धर्म का लोप कर दिया? ब्रह्मचारी होकर इतने निकट से इन स्त्रियों को देखा, ये मैंने उचित किया क्या? धर्म साध्वस शंकित। आगे कहते हैं अगले श्लोक में, परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम् इदं खलु ममात्यर्थं धर्मलोपं करिष्यति। हनुमान जी कहते हैं, अरे दूसरों की पत्नियों को मैं देख रहा हूं सोने वाली अवस्था में, ये तो धर्म का लोप हो गया। नहीं मे परदाराणाम दृष्टिर विषयवर्तिने अयं चात्र मया दृष्ट परदारा परिग्रह। मेरा मन दूसरे पुरुषों की स्त्रियों में कभी आविष्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने रावण के अंतः कक्ष में उनकी अनेक अनेक स्त्रियों को, पत्नियों को देख लिया। तो ये क्या मैंने पाप किया? सेवा के नाते मैं यहां आया था, लेकिन क्या मैं सेवा कर रहा हूं या पाप कर रहा हूं? अपने धर्म का आचरण कर रहा हूं या धर्म का उल्लंघन कर रहा हूं? मेरे मन में संशय उठा है। भले भगवान की सेवा करे, लेकिन सेवा करते हुए हर क्षण
आंतरिकरण करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, अपने मन के भावों को देखना चाहिए, परखना चाहिए, क्योंकि किस क्षण क्षुरस्य धारा हम सीमा पार करें और दलदल में फंस जाएं, कोई भरोसा नहीं। इंट्रोस्पेक्शन हनुमान जी सोच रहे हैं अगले श्लोक में, कामम दृष्टा मया सर्वा विश्वस्ता रावणस्त्रियः नहि मे मनस किंचित वैकृत्यम उपपद्यते। मैंने इन सभी स्त्रियों को देखा, विश्वस्ता रावण स्त्रियः, मैं इन सभी को देखा, इनको आभास नहीं था कि मैं देख रहा हूं, लेकिन नहीं मैं मनसा किंचित वैकृत्यम, मेरे मन के अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ इनको देखकर, अर्थात इन स्त्रियों को इस विभिन्न प्रकार के भावों में देखकर मेरे मन में इनको भोगने की इच्छा जागृत नहीं हुई, काम वासना उत्पन्न नहीं हुई। क्यों? अगले श्लोक में कहते हैं, मनो हि हेतु सर्वेषां इंद्रियाणां प्रवर्तने शुभा अशुभ अवस्थासु तच्छमे सुव्यवस्थितम। वो तो मन है, मन के अंदर विकार उत्पन्न होता है तो इंद्रियां शुभ अशुभ कार्य में प्रवृत्त होती हैं, लेकिन श्री राम की कृपा से मेरा मन सुव्यवस्थितम, स्टेबल है, व्यवस्थित है, सशक्त है, स्खलित नहीं हुआ। और इसलिए तद इदम मार्गितम तावत शुद्धेन मनसा मया रावणंतपुरम सर्वम दृश्यते न तो जानकी। मैंने शुद्ध मन से, तद इदम मार्गितम, शुद्ध मन से ये सेवा की है। मैं रावण के अंतःपुर और कक्ष में इस भाव से प्रवेश नहीं किया कि उनकी पत्नियों को मैं देखकर आनंदित होऊंगा, नहीं, मैं तो सीता को खोज रहा था। मैं शुद्ध मन से आया, केवल जानकी को ढूंढते हुए। अगर किसी घोड़े को ढूंढना है तो अस्तबल में ढूंढेंगे ना, गाय गायब हो गई तो गौशाला में ढूंढेंगे। अब रानी गायब हो गई तो रानियों के बीच तो मिलेगी, अस्तबल में थोड़ी मिलेगी। तो इसलिए मैं ढूंढ रहा हूं वो शुद्ध मन के साथ ही। इस प्रकार वाल्मीकि जी लंका का इतना विस्तृत वर्णन क्यों किए हैं? सबसे पहले 4 कारण बता रहे हैं। पहला, हम लोगों को आश्वस्त कराना चाहते हैं वाल्मीकि कि इट वॉज नॉट ईजी फॉर हनुमान। एक परम वैष्णव हनुमान जी को ऐसे आसुरी प्रवृत्तियों वाले स्थान में घुसकर जान को जोखिम में डालकर सीता देवी को खोजने का ये कार्य बड़ा जोखिम भरा था, कठिन था, चुनौतीपूर्ण था। जब तक विस्तृत वर्णन नहीं होगा हम समझ नहीं पाएंगे। दूसरा, जितने विस्तार से रावण का संपूर्ण परिवार, रावण की शक्ति, रावण का महल और रावण की सेना का जब तक वर्णन नहीं होता हम समझ नहीं पाते रावण कितने शक्तिशाली है। तीसरा, हनुमान जी लंका के ऐश्वर्य और लंका के स्त्रियों को देखकर आकर्षित नहीं हुए। इसलिए वाल्मीकि जी बताना चाहते थे कि भाई राम का दूत कहलाना आसान है, लेकिन राम का दूत कौन होगा? जो धन और विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य और भोग की सामग्री को देखकर भी आसक्त न हो, आकर्षित न हो। ये हनुमान जी से हम सीखते हैं। तो इसलिए हनुमान जी के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। चौथा, रावण का काम और राम के प्रेम में अंतर दिखाने। अयोध्या से निष्कासित किया, लेकिन रामचंद्र धर्मपरायण रहे। लेकिन रावण बिना ऐश्वर्य के नहीं जी सकता था।
वो कामुक था। इस प्रकार अब हनुमान जी यहाँ पहुँचते हैं। अब रावण की पत्नियों को देखने के पश्चात आगे वो क्या करते हैं, सुंदरकांड की इस कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।